हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डिवोशन इंस्टीट्यूट में। आज हमारा 16वां सेशन है ग्रामर का। हम टेंसेस का चैप्टर देख रहे हैं। मैं बेस तैयार कर रहा हूं आपका, ताकि आपको इंग्लिश समझ में आ सके। आपने अगर पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप ये पहले के 25 सेशन एटलीस्ट सीक्वेंस में देखो, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। आप यहाँ कार्ड पर क्लिक कर सकते हैं, लिंक दिया हुआ है। तो हमने देखा था कि टेंसेस में आपको तीन चीजें याद करनी है। एक तो आपको याद करना है कि नाम क्या है टेंस के, कि पास्ट परफेक्ट का मतलब क्या होता है या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है। एक तो आपको मतलब पता होना चाहिए। दूसरा, आपको ये हिंदी पता होनी चाहिए, क्योंकि हिंदी भी हमारे काम आती है, क्योंकि हिंदी मीडियम के बच्चे हैं ज्यादातर जो हम मेरे से पढ़ते हैं। और फिर ये इंग्लिश याद होनी चाहिए कि इंग्लिश के अंदर कौन सी वर्ब लगेगी कौन से टेंस के अंदर। तो वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का ये जो मतलब संगम है, ये हमें याद होना चाहिए कि कहाँ पर इज एम आर में से कोई आ रहा है, कहाँ पर विल शैल हैव आ रहा है, कहाँ पर कौन सी वर्ब आ रही है। अभी तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपको ये सारा याद होगा। अगर बाय चांस नहीं याद है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर लेता हूं कि आप प्लीज ये टेबल्स याद करो, खुद से बनाओ, खुद से समझो, तभी बात बनेगी, नहीं तो कोई फायदा नहीं है माय डियर। यस। अच्छा, इसके अलावा मैंने आपको एक होमवर्क और दिया था, वो शायद कुछ लोगों ने किया, उनको बहुत फायदा हुआ होगा। अगर किया है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपको न्यूज़पेपर लेकर या जहां पर भी कुछ भी इंग्लिश लिखा हुआ है, वहां पर आपको हर एक सेंटेंस का पता लगाना है कि ये कौन सा टेंस है और ये टेंस कौन सा है। जैसे ही आपको हेल्पिंग वर्ब और वर्ब दिखती है, आप तुरंत पता लगा सकते हो विद इन अ फ्यू सेकेंड्स। जितना ज्यादा आप ये पता लगाने की प्रैक्टिस करोगे, 1-2 घंटे तक, 5-7 दिन ही करनी है बस आपको, तो 5 घंटे अगर आपने ये प्रैक्टिस कर ली, आपका टेंसेस बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। क्योंकि रूल्स जितने भी होते हैं वो टेंस के नाम पे होते हैं। अब मैंने कल आपको प्रेजेंट सिंपल का रूल कराया, अगर आपको देख के पता ही नहीं चल रहा कि ये प्रेजेंट सिंपल है तो आप कैसे रूल लगाओगे, है ना। तो ये ढूंढने वाला काम जरूर से करें। ये एक इंपॉर्टेंट रूल था जो हमारा पिछली क्लास में चल रहा था। ये रूल क्या बोला था मैंने, कि सभी पास्ट को और फ्यूचर को व्हेन की जरूरत पड़ती है, कब की जरूरत पड़ती है, कि वो काम कब हुआ। प्रेजेंट को क्यों नहीं पड़ती कब की जरूरत, क्योंकि हमने देखा था कि प्रेजेंट का जो कब होता है वो अब होता है। प्रेजेंट में अगर पूछो काम कब हुआ, अभी हुआ है भाई, तो प्रेजेंट में तो कब की जरूरत नहीं है। इसलिए पास्ट और फ्यूचर में कब की जरूरत है। कब बताने के ये दो तरीके हमने देखे थे। या तो आप टाइम बता दो कि भाई काम 8 बजे हुआ था, 6 बजे हुआ था, 15 तारीख को हुआ था, जनवरी में हुआ था, 1960 में हुआ था। और या फिर आप कंडीशन बता दो। कंडीशन का मतलब क्या है, आप इस काम को किसी और काम पर डिपेंड करवा दो, कि जब तुम आए थे, देखो राम ने गाना गाया था जब वो जा चुका था। गौर फरमाएं, राम ने गाना गाया था जब वो जा चुका था। तो जब वो जा चुका था तब राम ने गाना गाया था। तो अगर आप गौर फरमाएं तो क्या हो रहा है, वो जा रहा है उस टाइम ने राम ने गाना गाया था। तो ये राम ने गाना कब गाया, तो उस कब का उत्तर आपको कोई टाइम नहीं मिला, एक और काम मिल गया। तो ये क्या है, एक कंडीशन है। इसके साथ हमने रूल क्या पढ़ा था, कि पास्ट की कंडीशन पास्ट में कोई दिक्कत नहीं है, प्रेजेंट की कंडीशन होती नहीं, कंडीशन की जरूरत नहीं है, फ्यूचर की कंडीशन प्रेजेंट में। ये दिक्कत वाली चीज थी जो मैंने आपको कल समझाई थी, कि फ्यूचर की कंडीशन हमेशा कौन से टेंस में आती है, प्रेजेंट टेंस में आती है। इसी रूल को हमने दूसरी भाषा में लिखा था, कि जब एक विल दूसरे का कब हो। क्या, जब एक विल वाला सेंटेंस दूसरे का कब होता है तो दो विल इकट्ठे नहीं आते। जब एक सेंटेंस दूसरे का कब हो तो दो विल इकट्ठे नहीं आते। दो विल इकट्ठे नहीं आते मतलब दो फ्यूचर टेंस नहीं आते, क्योंकि विल तो फ्यूचर टेंस में ही आएंगे, तो वो प्रेजेंट में लगाना है। मतलब क्या, नीचे वाला देखो, राम विल कम व्हेन आई कॉल हिम, यहां पर हमने विल नहीं लगाया है। वैसे राम विल हैव संग द सॉन्ग व्हेन यू कम, कम लगाया तो कम क्या है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। देखो यू के साथ एस और एस आता नहीं, और ये वी वन लगी हुई है। वी वन कौन से टेंस में लगती है, ये देखो वी वन कौन से टेंस में लग रही है, प्रेजेंट सिंपल में। वैसे ही कॉल कौन से टेंस में लग रही है, वी वन अगेन प्रेजेंट सिंपल में। तो फ्यूचर की कंडीशन हम प्रेजेंट सिंपल में लगा रहे हैं, लेकिन पास्ट देखो, राम सैंग व्हेन ही हैड लेफ्ट। हैड लेफ्ट कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। ये देखो हैड लेफ्ट,
व्हेन आई केम, केम कौन सा टेंस है, V2 लगी हुई है, कम केम कम, कम की फॉर्म्स क्या होती हैं, कम केम कम, V3 और V1 सेम होती है कम के अंदर, तो ये केम V2 है, V2 किस में लगता है, पास्ट सिंपल में लगता है, ये देख लो V2। तो इससे आपको पता क्या चलता है, इससे आपको ये पता चलता है कि पास्ट की कंडीशन पास्ट में होती है, प्रेजेंट की कंडीशन होती नहीं है, और फ्यूचर की कंडीशन बोलो प्रेजेंट में होती है। यस, आई होप ये आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब मैं चाहता हूं आप इन 4 सेंटेंसेस को जरा देखो थोड़ा सा, इन 4 सेंटेंसेस में क्या आपको कोई गलती नजर आ रही है, पहले तो ये देखो, और अगर गलती की भी बात नहीं है तो इन चारों सेंटेंसेस की हिंदी बना सकते हो क्या आप, है ना, हिंदी ट्रांसलेट कर सकते हो क्या, जरा देखो। मैं आपको चाहता हूं कि आप इन चारों सेंटेंसेस की हिंदी ट्रांसलेट करो। चारों सेंटेंस की हिंदी ट्रांसलेशन करो, है ना, जैसे राम एट फूड को आप बोलोगे राम ने खाना खाया था, वैसे इनका क्या बोलोगे आप, चारों सेंटेंस का हिंदी ट्रांसलेशन करो। आई होप आपने कुछ कुछ कर लिया होगा, गलत सही जो भी, गलत करो, मेरी क्लास में गलत करना अलाउड है, बल्कि मैं आपको मोटिवेट करता हूं कि आप गलत करो ताकि गलतियां यहीं हो जाए, पेपर में ना हो, है ना। अगर आपसे नहीं हुआ है तो आप वीडियो को पॉज कर लो, थोड़ा सा सेंटेंसेस को पढ़ो, हिंदी में करो, और उसके बाद आप वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ जी, ये जो टेंसेस आज मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको, वो हम आज बात करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। ये जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, इसमें हमने पहले भी बात की है, इसको हमने ऐसे बोला था कि जब, गौर फरमाए, जब कॉन्टिन्यूअस में कब से जुड़ जाता है तो वो क्या बन जाता है, वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बन जाता है। क्या, जरा गौर फरमाए, जब कॉन्टिन्यूअस में कब से जुड़ जाता है तो वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बन जाता है। ये कब से का मतलब क्या है, अगर मैं बोलता हूं कि कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है मतलब राम खा रहा है, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं बोलता हूं, तो मैं पढ़ा रहा हूं कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, मैं पढ़ा रहा हूं। लेकिन अगर मैं आपको बोल दूं कि मैं 10 मिनट से पढ़ा रहा हूं, तो क्योंकि मैंने ये बता दिया कि मैं कब से पढ़ा रहा हूं, तो कब से के लिए मैं अब ये वाला टेंस यूज करूंगा, ना कि ये वाला। तो मैं कॉन्टिन्यूअस यूज नहीं करूंगा, अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यूज करूंगा। जैसे ही काम हो रहा था, हो रहा है, हो रहा होगा, इन तीनों के साथ जब भी आप क्या लगा देते हो, जब भी आप कब से लगा देते हो, तो उसको आपको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलना पड़ता है। अब इसका मतलब क्या है, ये कैसे होता है, जरा देखो, राम हैज बीन सिंगिंग अ सॉन्ग, ये राम हैज बीन सिंगिंग, अगर आप गौर फरमाओगे तो हैज बीन यहां पर हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है और सिंगिंग यहां पर मेन वर्ब का काम कर रहा है। हैज बीन देखते ही आपको क्या दिखता है कि अरे ये तो टू हैव और टू बी दोनों लगे हुए हैं, और टू हैव और टू बी दोनों किस में लगते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में लगते हैं। आपको देखते ही टेबल याद है तो आपको ये हैव बीन V1 ING दिख जाएगा, चाहे हैज हो चाहे हैव हो, हैज बीन V1 ING यही दिख रहा है जी। क्या ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है क्या, बिल्कुल है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यू का सेंटेंस है ये वाला। ये दूसरा देखो, वॉज सिंगिंग, वॉज सिंगिंग कौन सा टेंस होता है भाई, वॉज सिंगिंग टेंस होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस, देख के समझ में आना चाहिए, वॉज प्लस V1 ING कॉन्टिन्यूअस पास्ट। आगे देखो जी, विल हैव बीन सिंगिंग कौन सा टेंस है, ये टेंस है जी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कैसे पता चला फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, विल हैव बीन सिंगिंग, गौर फरमाए जी, विल शैल हैव बीन सिंगिंग, देख के ही पता चलना चाहिए। आ गया वॉज सिंगिंग, कौन सा टेंस है जी, वॉज सिंगिंग, वही वाला टेंस है जो ऊपर था, क्या आ जाएगा, पास्ट कॉन्टी।
तो वर्ब के हिसाब से तो हमने टेंस लिख दिया, लेकिन छोटी सी गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? जहां जहां आपने परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लगाया है, दोनों तरफ से देखेंगे, सुनना जरा ध्यान से, बहुत ही सुंदर रूल है, मजा आ जाएगा आपको सीख के। जहां जहां आपने परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लगाया है वर्ब में, वहां वहां आपको कब से पता होना चाहिए। और यही बात उल्टी भी सही है। अगर आपको कब से पता है तो आप वर्ब में परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लगाओगे। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो कब से बताओ, और कब से है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बताओ। बेसिकली कब से और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस साथ में आएंगे, या तो दोनों ही आएंगे या फिर दोनों ही नहीं आएंगे। गौर फरमाएं क्या बोला मैंने। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और कब से कोई काम हो रहा है, ये साथ में आएंगे, या तो साथ में आएंगे या फिर दोनों ही नहीं आएंगे। ऐसा नहीं हो सकता एक जगह तो आपने कब से लगा दिया और फिर सिंपल कॉन्टिन्यूअस लगा दिया, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं लगाया। और ऐसे भी नहीं हो सकता कि आपने परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की वर्ब तो लगा दी लेकिन कब से नहीं लगाया। तो दोनों साथ में आने चाहिए। तो ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की वर्ब लगी हुई है, हैज बीन सिंगिंग। हाँ जी, कब से। इस सेंटेंस में अगर मैं पूछूं कि भाई ये काम कब से हो रहा है, क्या आपको पता है क्या? नहीं पता, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें सिंपल कॉन्टिन्यूअस लगा हुआ है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। हाँ जी, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कब से पता नहीं होना चाहिए, सही है ये सेंटेंस। हाँ जी, इसमें फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लगा हुआ है, कब से। कब से पता है क्या? सोचो जरा, ये क्या है? व्हेन यू केम। यहां पर अब जो आने वाले 5 मिनट में होने वाला है, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन आएगा। आप थोड़ा सा अपना कंसंट्रेशन बढ़ा लो। व्हेन यू केम क्या है? व्हेन यू केम कंडीशन है। अभी पहले पढ़ी ना कंडीशन, व्हेन यू केम, व्हेन आई केम, कंडीशन है। ये कंडीशन है। ये क्या है? कंडीशन है। कंडीशन क्या होती है? कंडीशन क्या होती है? बोलो, कंडीशन क्या होती है? कंडीशन उस सेंटेंस का कब होता है। क्या होती है कंडीशन? कंडीशन उस सेंटेंस का व्हेन होता है, ये काम कब हुआ ये बताते हो आप कंडीशन लगा के। ये देखो, ये लिखा हुआ अभी तक सिखाया हुआ है, ये यहीं पढ़ा है अभी तक। तो राम गा रहा था एक गाना, राम वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग की हिंदी क्या होगी? राम एक गाना गा रहा था। कब गा रहा था? जब तुम आए थे तब गा रहा था। तो व्हेन यू केम कंडीशन है इस राम की। व्हेन यू केम कब है इस राम का गाने का। यहां पर झोल क्या हो रहा है, गड़बड़ क्या हो रही है? गड़बड़ ये हो रही है कि दो चीजें हैं, गौर फरमाना भाई। एक तो कब होता है और एक कब से होता है। ये दो अलग अलग चीजें हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझा रहा हूं, एक बार ही समझ में आ गई, जिंदगी भर नहीं बोलोगे। अभी समझ नहीं आई तो कभी समझ नहीं आएगी। एक कब होता है और एक कब से होता है। अच्छा, हिंदी है, एकदम इजी हिंदी, आपको पता ही है। कोई काम कब हो रहा है वो उसका कब होता है, और वो कब से हो रहा है वो कब से होता है। तो कोई दिक्कत नहीं है। अब कब और कब से में फर्क क्या होता है, जरा गौर फरमाइएगा जी। ये सेंटेंस देखो, इस पे बताता हूं मैं आपको। यहां पर पास्ट टेंस के अंदर हमें कब की जरूरत होती है कि ये काम कब हुआ। प्रेजेंट में हमें कब की जरूरत नहीं होती, लेकिन फ्यूचर में हमें कब की जरूरत होती है कि काम कब हुआ। ये बात मैंने अभी बताई ना आपको कि पास्ट और फ्यूचर में कब चाहिए। क्यों चाहिए भी पास्ट और फ्यूचर में कब? क्योंकि प्रेजेंट का कब तो अब, तो प्रेजेंट में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पास्ट और फ्यूचर में हमें बताना पड़ेगा भी कब काम हुआ, ऐसे नहीं काम चल सकता। ठीक है जी, कोई बात नहीं। फिर कब से का क्या करें? कब से यहां पर है, यहां पर गौर फरमाओ, नीचे जहां मैं लिख रहा हूं, यहां पर हमें चाहिए कि ये काम कब से हो रहा है। कब से की जरूरत केवल और केवल इन तीन टेंसेस में है। क्या बोला मैंने? कब से की जरूरत केवल और केवल इन नीचे वाले तीन टेंसेस में है
कि ये काम कब से हो रहा है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लगाओगे ना तो कब से लगेगा, और कब की जरूरत यहां पर है पास्ट के अंदर और एक यहां पर है। इससे ज्यादा आसान तरीके से मैं समझा नहीं पाऊंगा, आप जरा गौर फरमाइएगा बस। तो जो आपको ग्रीन पेन से दिख रहा है वो तो कब है, और जो ब्लू पेन से दिख रहा है वो क्या है, कब से है। तो ब्लू से मैंने कब से बनाया है, तो कब से चाहिए इन नीचे वाले 3 टेंस में, और कब चाहिए ये इधर वाले 4 में और ये इधर वाले 4 में। तो अगर आप गौर फरमाओगे, ध्यान दीजिएगा जी, गड़बड़ कहाँ होती है, बच्चे को कंफ्यूजन कहाँ होती है, या तो कॉन्टिन्यूअस में कंफ्यूजन होती है या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कंफ्यूजन होती है। ये बीच वाला तो अलग ही है, यही है ज्यादा पंगे का, तो कि हो रहा है और कुछ समय से हो रहा था, है ना, हो रहा था और कुछ समय से हो रहा था। तो कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में फर्क क्या है, कब से का फर्क है। अब गौर फरमाइएगा, यहां पर मुझे सिर्फ कब चाहिए, इस टेंस में पास्ट कॉन्टिन्यूअस में मेरे को क्या चाहिए, कब चाहिए। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में भी मेरे को क्या चाहिए, सिर्फ कब चाहिए। लेकिन इस टेंस में, ये वाला टेंस देखो, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यहां पे पास्ट का है इसलिए मुझे कब तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन उसके साथ एक सेकेंड रुकेगा, उसके साथ मुझे क्या चाहिए कि ये काम कब से हुआ है। कुछ समय से हो रहा है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर कब तो मुझे चाहिए ही चाहिए कि ये काम कब हुआ, लेकिन मुझे कब से भी चाहिए। प्रेजेंट के अंदर मुझे सिर्फ कब से चाहिए, मुझे कब नहीं चाहिए। यहां पर मुझे कब भी चाहिए और कब से भी चाहिए। गौर फरमाइएगा जी, इससे ज्यादा आसानी से नहीं हो सकता, मैं सच ही कह रहा हूं। ये बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको सिखा रहा हूं। पास्ट के अंदर और फ्यूचर के अंदर हमें कब की आवश्यकता होती है, काम कब हुआ, और नीचे वाले जो 3 है उसमें हमें किसकी जरूरत होती है, कब से की जरूरत होती है। अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनाते हो तो आप सिर्फ कब से बता दो। जरा गौर फरमाइएगा, हिंदी में समझा रहा हूं पहले, फिर इंग्लिश पे जाएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस अगर बनाते हो सिर्फ कब से चाहिए। मैं पढ़ा रहा हूं, कौन सा टेंस है, मैं पढ़ा रहा हूं कॉन्टिन्यूअस, क्यों, कब से नहीं पता। अगर मैं बोल दूं कि मैं 20 मिनट से पढ़ा रहा हूं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस था, पढ़ा रहा हूं, और 20 मिनट से बोल दिया तो क्या पता चल गया, कब से। चाहे मैं आपको बोल दूं कि मैं मान लो 10 बजे से पढ़ा रहा हूं, तो 10 बजे से, तो 10 बजे शुरू हुआ था, कब से, 10 बजे से, क्या आ जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो यहां पर आओ, यहां पे दिक्कत आएगी। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस बनाना है, पर पहले पास्ट कॉन्टिन्यूअस का बनाते हैं। गौर फरमाइएगा जी, ध्यान से सुनिए। राम खाना खा रहा था, ठीक है, कब खा रहा था, अधूरा है ना सेंटेंस। राम खा रहा था कोई बात नहीं, राम कल 8 बजे खाना खा रहा था, बिल्कुल बढ़िया जी, पास्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस बन गया। क्यों बन गया, राम कल 8 बजे खा रहा था, कब खा रहा था, 8 बजे खा रहा था। गौर फरमाओ, क्या मैंने ये बोला 8 बजे से खा रहा था, नहीं, मैंने ये बोला 8 बजे खा रहा था। मैं ये 2 तरीके से बोल सकता हूं, चाहे तो मैं ये कह दूं कि राम 8 बजे खा रहा था, चाहे मैं ये कह दूं कि जब तुम आए थे तब खा रहा था, क्योंकि तुम 8 बजे आए थे। या तो टाइम से बता दूं या कंडीशन से बता दूं, ये मैंने पिछले क्लास में आपको समझाई है, अभी भी हमने स्टार्टिंग में बात की थी। तो मैं चाहे ये कह दूं कि 8 बजे खा रहा था, चाहे ये कह दूं कि जब तुम आए थे तब खा रहा था, राम खाना खा रहा था। ये बनाना हो, अगर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनाना हो, तो कब के साथ साथ क्या चाहिए, कब से चाहिए। कब से को कैसे लाएं, जरा सुनना, सुनना ध्यान से। राम खाना खा रहा था, ये तो सेंटेंस है। 8 बजे खा रहा था, ये कब है, 7:30 से खा रहा था, ये कब से है। राम 8 बजे 7:30 से खाना खा रहा था, कोई दिक्कत नहीं है,
राम 8 बजे कब 7:30 से खाना खा रहा था। कब से? 7:30 से। दोनों चीजें बता दी मैंने, कब भी बता दिया और मैंने कब से भी बता दिया। एक और सेंटेंस, जब तुम आए थे, कब? जब तुम आए थे, राम 7:30 से खाना खा रहा था। तुम आए 8 बजे थे तो मैंने उसको जब तुम आए थे कर दिया, कंडीशन कर दी। जब तुम आए थे राम 7:30 से खाना खा रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। एक और पकड़ो, राम 8 बजे, सुनना जरा ध्यान से, राम 8 बजे आधे घंटे से खाना खा रहा था। हाँ कोई बात नहीं, चाहे 7:30 से खा रहा था बोल दो, चाहे आधे घंटे से खा रहा था बोल दो, बात तो एक ही है। जब तुम आए थे राम आधे घंटे से खाना खा रहा था। बात समझ में आ रही है आपको? अगर आप थोड़ा सा ध्यान से मेरी बात सुन रहे हो तो आपको यह समझ में आ रहा होगा कि कहां कब चाहिए और कहां कब से चाहिए। और आपको यह भी समझ में आ रहा होगा कि कब बताने के दो तरीके और कब से बताने के भी दो तरीके कैसे होंगे, और डिटेल में अभी लिख के समझाऊंगा। यहां पे सेंटेंस बना के दिखा देता हूं ताकि कोई 10-1% बच्चों को जो दिक्कत है वो भी दूर हो जाए। गौर फरमाइएगा जी। राम फुटबॉल खेल रहा होगा, खेल रहा होगा, कब खेल रहा होगा? 10 साल बाद? नहीं। राम 8 बजे फुटबॉल, या चलो राम 6 बजे फुटबॉल खेल रहा होगा, कौन सा टेंस है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। राम 6 बजे फुटबॉल, 6 मान लो, चलो 6 फाइनल कर लेते हैं। राम 6 बजे फुटबॉल खेल रहा होगा। राम 6 बजे 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहा होगा। राम 6 बजे 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहा होगा। तो राम 6 बजे 2 घंटे से खेल रहा होगा, मतलब हमारे पास कब खेल रहा होगा? 6 बजे। कब से? 2 घंटे से। क्या आ गया? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आ गया। जब तुम आओगे, तुम 6 बजे आओगे, जब तुम आओगे राम खेल रहा होगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। जब तुम आओगे राम खेल रहा होगा, कब खेल रहा होगा? जब तुम आओगे तब, क्योंकि तुम 6 बजे आओगे। जब तुम आओगे राम 2 घंटे से खेल रहा होगा, या जब तुम आओगे राम 4 बजे से खेल रहा होगा। तुम 6 बजे आओगे तो राम 4 बजे से खेल रहा है, तभी तो 2 घंटे हुए। तो जब तुम आओगे राम 2 घंटे से खेल रहा होगा, या जब तुम आओगे राम 4 बजे से खेल रहा होगा, कुछ ही कर लो, ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। गौर फरमाना, यहां पे बनाता हूं इस डब्बे के अंदर, अगर कोई काम हो रहा है, हो रहा था, जो भी हो, चाहे पास्ट हो, प्रेजेंट हो, चाहे फ्यूचर हो, लेकिन अगर हमें कब से बताना है, क्या बताना है? हमें कब से बताना है। पिंक से बताता हूं मैं आपको, हमें कब से बताना है अगर, गौर फरमाइएगा जी, तो या तो हम ये बिंदु बता दें, क्या बता दें? कि वो काम स्टार्ट कब हुआ, या तो ये बता दो, या तो ये बिंदु बता दो, या फिर उसकी अवधि बता दो, उसकी ड्यूरेशन बता दो कि कितनी देर से चल रहा है। तो या तो आप स्टार्टिंग पॉइंट बता सकते हो उसका कब से बताने के लिए, और या फिर आप उसका ड्यूरेशन बता सकते हो। या तो मैं बोल दूं 4 बजे से खेल रहा था, या मैं बोल दूं 2 घंटे से खेल रहा था, या तो मैं बोल दूं 5 साल से पढ़ा रहा होगा, या मैं बोल दूं 2020 से पढ़ा रहा होगा। जैसे मैं बोलूं 2022 में तुम 1 साल से नौकरी कर रहे होगे, तो चाहे 1 साल से बोल दूं, चाहे 2021 से बोल दूं, बात तो एक ही है। 21 बोलता हूं तो स्टार्ट पॉइंट बता रहा हूं, और अगर 1 साल से बोलता हूं तो ड्यूरेशन बता रहा हूं। ये तो कब से बताने के दो तरीके। कब बताने के दो तरीके मैंने आपको बताया था, टाइम और कंडीशन होते हैं। तो बोर्ड पर अगर आप देखोगे ना तो आपको एकदम साफ साफ अब तो समझ में आ जाना चाहिए कि कहां कब लगता है, क्या क्या समझ में आना चाहिए। क्या आप मेरे को इस क्वेश्चन का उत्तर दे सकते हो कि कौन से टेंस में कब की जरूरत होती है? बिल्कुल दे सकते हो। फ्यूचर के चारों में और पास्ट के चारों में कब कैसे बन सकता है, टाइम लगा के या कंडीशन लगा के। अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन से टेंस में कब से की जरूरत होती है, तो केवल नीचे वाले 3 में, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कब से बताने के दो तरीके, चाहे तो स्टार्टिंग पॉइंट बता दो, चाहे तो ड्यूरेशन बता दो। हाँ जी, आई रियली रियली होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आए थोड़ा सा रिवाइंड कर लो बच्चे, है ना, 15 मिनट रिवाइंड कर लो, पूरा दोबारा से सुन लो, एकदम पक्का समझ में आ जाएगा। अब इसको इंग्लिश में कैसे लिखना है वो देख लेते हैं थोड़ा सा, बस गौर फरमाना जी। पहला सेंटेंस गलत क्यों था?
राम हैज बीन सिंगिंग, टेंस कर दिया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कब से हमें बताया नहीं, तो हैज बीन सिंगिंग है, हैज बीन सिंगिंग कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या क्या चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के, गौर फरमाओ। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को अकेला कब से चाहिए, कब से बता दो, यहां पे तो बात बन जाएगी। इसमें कब से की कमी है, ये कमी है। दूसरा देखो, वॉज सिंगिंग व्हेन यू केम, वॉज सिंगिंग कौन सा टेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, कब बता रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बढ़िया शानदार सेंटेंस है। तीसरा देखो, विल हैव बीन सिंगिंग, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है क्या जी, विल हैव बीन सिंगिंग फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को गौर फरमाए, दो चीजें चाहिए फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को, कब भी चाहिए और कब से भी चाहिए। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को अगर कब और कब से दो चीजें चाहिए तो क्या क्या आएगा, देखो यहां पे देखो, व्हेन यू अराइव, राम विल हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग व्हेन यू अराइव, जब तुम आओगे राम गाना गा रहा होगा, तो जब तुम आओगे क्या है ये, कब गा रहा होगा, तो ये कब तो बता दिया, लेकिन इसमें क्या नहीं बताया, कब से नहीं बताया। क्या करें, सेंटेंस गलत है, कब से तो चाहिए चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं, गौर फरमाइएगा जी, हैव बीन को काट के बी कर दूं तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। ये क्या कर रहे हो सर, अरे भाई कुछ नहीं किया मैंने, क्योंकि इसमें कब से नहीं था, क्योंकि इसमें कब से नहीं था तो ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बन नहीं सकता। अब मैं घर से कहां से लाऊं, कब से, घर से मैं कब से ला नहीं सकता, क्योंकि मैं कब से ला नहीं सकता, इसीलिए मैंने इसमें इसको सिंपल कॉन्टिन्यूअस बना दिया। वैसे अगर आप ऊपर गौर फरमाएं, हैज बीन सिंगिंग को मैं हैज बीन काट के इज कर दूं तो ये भी सही हो जाएगा। कैसे, कब से मैं घर से कहां से लाऊं भाई, पेपर में लिखा नहीं हुआ तो नहीं है, अगर कब से नहीं है तो मैं क्या गलती ढूंढ सकता हूं, मैं गलती ढूंढ सकता हूं कि ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ही नहीं है, आपने टेंस ही गलत बना रखा है, तो टेंस की गलती ढूंढ सकता हूं ना। अगर मैं राम इज सिंगिंग कर देता हूं पहले वाले सेंटेंस में, तो इज सिंगिंग कौन सा टेंस हो गया, इज सिंगिंग परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की जगह कौन सा टेंस बन जाएगा, कॉन्टिन्यूअस टेंस बन जाएगा। कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो कुछ भी नहीं चाहिए, बिल्कुल सही सेंटेंस है। तीसरा देखो, अगर मैंने हैव बीन सिंगिंग काट के बी कर दिया, विल बी सिंगिंग किस में आता है, जरा देखो, विल शैल प्लस बी प्लस V1 ING, कौन सा टेंस है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, तो ये परफेक्ट कट जाएगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस होते ही ये सही हो जाएगा। आई रियली होप आपको समझ में आ रहा है, बड़ा ही सौखा है, मतलब बड़ा ही सौखा है। चौथा देखो, राम वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, राम गाना गा रहा था, ठीक है जी, सिंस 2 PM 2 बजे से गा रहा था, व्हेन यू केम, ठीक है जी, गौर फरमाओ जरा, कब गा रहा था, जब तुम आए थे तब गा रहा था, तुम कब आए थे, कभी भी आए हो हमें क्या फर्क पड़ता है, कब क्या है, जब तुम आए थे। सिंस 2 PM 2 बजे से गा रहा था, ये क्या लिखा हुआ है, कब से लिखा हुआ है, कब भी है, कब से भी है, पास्ट भी है, टेंस क्या बनेगा, कब और कब से दोनों होते हैं तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, लिखा क्या हुआ है कॉन्टिन्यूअस, तो मेरे को ये वॉज काट के क्या करना पड़ेगा, मेरे को ये वॉज काट के हैड बीन करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वॉज से तो कॉन्टिन्यूअस बनता है, लेकिन मेरे पास कब और कब से दोनों होते हैं अगर, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनाना चाहिए। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए हैड बीन प्लस V1 ING आना चाहिए, तो मैंने हैड बीन सिंगिंग कर दिया। गौर फरमाए, जो मैंने बदलाव किए हैं वो इसलिए किए हैं कि अगर कब से है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनाओ, अगर कब से नहीं है तो सिंपल वाला कॉन्टिन्यूअस जो होता है 2 नंबरी वो बनाओ। आई रियली होप आपको ये समझ में आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लो, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ये सारी कहानी को एक लाइन में लिखनी हो तो क्या बोलेंगे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जितने भी होते हैं उनको 2 चीजें चाहिए, क्या क्या, कब और कब से, 2 चीजें चाहिए। प्रेजेंट के अंदर कब की जरूरत नहीं पड़ती, कब बताने के 2 तरीके, गौर फरमाइएगा जी, कब बताने के 2 तरीके, या तो टाइम बता दो या फिर कंडीशन लगा दो, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। कंडीशन में क्या है कि फ्यूचर की कंडीशन आपको प्रेजेंट में लगानी है, ये याद रखने वाली चीज है, ठीक है जी।
कब से बताने के दो तरीके, कब से बताने के दो तरीके क्या है? या तो स्टार्ट बता दो या फिर ड्यूरेशन बता दो। या तो यह बता दो कि काम शुरू कब हुआ या फिर आप ड्यूरेशन बता दो। गौर फरमाइएगा जी, स्टार्ट और ड्यूरेशन दो चीजें होती है, स्टार्ट और ड्यूरेशन। या तो मैं ये बोल सकता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं आपको, गौर फरमाइएगा, या तो मैं ये बोल सकता हूं कि 2 बजे से काम हो रहा है, या मैं ये बोल सकता हूं कि 2 घंटे से हो रहा है। जैसे मान लो अभी आधे घंटे से आप पढ़ रहे हो या फिर 10 बजे से आप पढ़ रहे हो, तो 10 बजे से स्टार्ट बता रहा हूं और आधे घंटे से ड्यूरेशन बता रहा हूं। तो जो स्टार्ट होती है उसको पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं। क्या बोलते हैं जी? पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं। और जो ड्यूरेशन होती है उसको पीरियड ऑफ टाइम कहते हैं। गौर फरमाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब एक बिंदु है, 10 बजे 1920। पीरियड मतलब अवधि है, आधा घंटा, 2 घंटे, अवधि है। क्या फर्क होता है पॉइंट और पीरियड में? इसकी बहुत सारी डेफिनेशंस आपको बहुत अलग अलग किताबों में मिल जाएगी। मैं आपको बढ़िया सा जुगाड़ देता हूं जिससे कभी गलती नहीं होगी। बहुत ध्यान से सुने। जो कभी भी आ सकता है, जो कभी भी आ सकता है वो पीरियड है, और जो एक फिक्स्ड टाइम पे ही आएगा वो पॉइंट है। जो फिक्स्ड है वो पॉइंट है, जो कभी भी है वो पीरियड है। जैसे 2 बजे, अभी 2 बजा दें, कैसे बजा दोगे? घर का राज थोड़ी है, 2 तो 2 ही बजे बजेंगे, पॉइंट है। 2 घंटे अभी हो सकते हैं, हो सकते हैं, 5 साल बाद हो सकते हैं, हो सकते हैं, कभी भी हो सकते हैं, पीरियड है। 5 सेकंड अभी से भी हो सकते हैं, शाम से भी हो सकते हैं, रात से भी हो सकते हैं, 50,000 साल के बाद भी 5 सेकंड हो सकते हैं, पीरियड है। जनवरी, अभी जनवरी चालू कर दें, घर का राज थोड़ी है, जनवरी तो जनवरी में आएगा, पॉइंट है। 12 तारीख आज कर दें, नहीं, पॉइंट है। 1997 आज हो सकता है, 1997 नहीं, जब आया था तभी आया था, पॉइंट है। ऐसे जो कभी भी नहीं हो सकता, मतलब जब तुम्हारा मन करे तब तुम उसको चालू नहीं कर सकते, तो पॉइंट है। अगर कभी भी चालू कर सकते हो, 5 सेकंड, आधा सेकंड, 2 मिनट, 1 घंटा, 15 दिन, 50 महीने, 2 साल, पीरियड है। समझ में आ गई बात? तो पॉइंट जितने भी होते हैं उनके साथ इंग्लिश के अंदर क्या लगता है? सिंस। और पीरियड जितने भी होते हैं उनके साथ क्या लगता है? फॉर। जैसे मैं आपको एग्जांपल्स दूं कुछ, तो सिंस 10 PM बोल सकते हो, 10 बजे से, या फिर आप सिंस जनवरी बोल सकते हो कि वो जनवरी से पढ़ा रहा है या जो भी काम कर रहा है, या फिर आप सिंस 1947 इंडिया के बारे में कोई बात बता सकते हो, है ना, या फिर आप सिंस 15 अगस्त आप कोई भी बात बता सकते हो। तो ये सारी बातें क्या है? ये सिंस है, पॉइंट के साथ लग रहा है। लेकिन अगर आपको फॉर का यूज करना है तो कैसे करोगे? फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से वो काम कर रहा है कोई, तो फॉर 2 आवर्स लिख दोगे। फॉर 5 मिनट्स तो मतलब वो 5 मिनट से वो काम कर रहा है। फॉर 10 ईयर्स मतलब 10 साल से वो काम कर रहा है। ऐसे जो भी अवधि वाले हैं उनके साथ फॉर लगाना है, और जो भी बिंदु वाले हैं उनके साथ सिंस लगाना है। तो यहां पर अगर आप देखो तो ये सिंस लगा हुआ है, देखो, है ना, सिंस 2 PM। अब 2 PM क्या है? एक फिक्स्ड पॉइंट है, तो 2 PM के साथ सिंस लगा दो। अगर कुछ और होता, 2 घंटे होते, आधा घंटा होता, तो हम फॉर लगा देते। ये सेंटेंसेस देखो, कुछ एग्जांपल है आपके लिए। ये प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट में अगर आप देखोगे, ये देखो, प्रेजेंट में क्या चाहिए? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में सिर्फ कब से चाहिए। तो अगर आप ध्यान दो तो राम हैज बीन डांसिंग इन द रेन, ये गलत है। क्यों गलत है? ये इसमें कब से नहीं है, तो इसलिए क्या बनाना पड़ेगा इसको? राम इज डांसिंग इन द रेन बनाना पड़ेगा। लेकिन नीचे वाला हैज बीन डांसिंग इन द रेन, ये सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हैज बीन है तो फ्यूचर सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, और चाहे तो ये लगा लो, चाहे तो ये लगा लो। 2 घंटे से लगाओगे तो पीरियड लगा रहे हो, और अगर 5 बजे से लगाओगे तो पॉइंट लगा रहे हो। 5 बजे के लिए सिंस लगा देना, 2 घंटे के लिए फॉर लगा देना, दोनों में से कोई भी लगा लो, सही हो जाएगा। यहां पर आओ, पास्ट है ये। पास्ट में अगर आप देखोगे तो पास्ट में कब भी चाहिए और कब से भी चाहिए, दोनों चाहिए भाई, दोनों चाहिए। तो कैसे बनाए? राम हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया, हाँ जी। अब ये देखो, सिंस 7:30 बोल दो या फॉर हाफ एन आवर बोल दो, दोनों में से कोई भी एक बोलोगे तो ये आपको क्या मिल जाएगा?
ये आपको कब से मिल जाएगा, क्योंकि ये दोनों कब से हैं। एट 8 PM बोल दो या व्हेन यू केम बोल दो, ये बोलोगे तो टाइम बता रहे हो, ये बोलोगे तो कंडीशन बता रहे हो, ये दोनों से आपको क्या मिल जाएगा, कब मिल जाएगा। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस सही तभी होगा जब इन दोनों में से कोई एक भी है और इन दोनों में से कोई एक भी है। अलग भाषा हो सकती है, अलग टाइम, सब कुछ अलग हो सकता है, लेकिन दोनों चाहिए ही चाहिए, नहीं तो गलत है। वैसे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी हमें क्या है, दोनों चाहिए। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में विल हैव बीन सिंगिंग लिख दिया, तो अब इन दोनों में से एक करोगे तो आपको क्या होगा, आपको कब से मिल जाएगा, फॉर और सिंस से। और ये टाइम है आपका या फिर ये कंडीशन है आपकी, तो इन दोनों में से कोई एक करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको कब मिल जाएगा। तो कब और कब से में से एक लगा दो और काम बन जाएगा आपका। बोर्ड पर अगर देखो, अगर आपको ये सेंटेंस समझ में आते हैं तो आपको आज की क्लास समझ में आ गई है। वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है, नहीं आती कभी कभी बच्चों को पहली बार में, कोई दिक्कत नहीं है। 30-35 मिनट तो सारे हुए होंगे, रिवाइंड करके एक बार और देख लो, पक्का 100% क्लियर हो जाएगा। वैसे आपका ये क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना मत भूलना, दोस्तों के साथ शेयर करो। देखो हम चाहते हैं आपका सिलेक्शन हो, लेकिन हमारा मोटिवेशन बना रहे, इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बढ़ाते जाओ। थैंक यू वेरी मच।